वो अपने नज़दीक तरीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाके इंदराज करवाएं। इंदराज होने के फौरी बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर इस इंदराज की तस्दीक का पैगाम आपको मिल जाएगा। इंदराज के कुछ दिनों के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं हुकूमत की तरफ से 300 रुपये रोज़ाना और माहाना 9,000 रुपये की इमदाद बच्चों को दी जाएगी। यानी कि डेली बेस पे हुकूमत 300 रुपये बच्चे का रख रही है। एक दिन का 300 रुपये मिलेगा और एक महीने का 9,000 रुपये मिलेगा। फ़ी बच्चे के हिसाब से हुकूमत की तरफ से ये रकम दी जाएगी। अगर एक बच्चे है तो महीने का आपको 9,000 रुपये मिलेगा। अगर दो बच्चे हैं तो आपको 18,000 रुपये मिलेगा। अगर तीन बच्चे हैं तो 27,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे। ये हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना है, बच्चों को कितनी टोटल माली इमदाद फराहम की जाएगी, किस किस्म के बच्चे इसके लिए आहिल हैं, दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार क्या होगा, ज़रूरी दस्तावेज़ात कौन सी है, स्कूल में हाज़िरी की क्या शराइत हैं, रकम वसूल करने का महफूज तरीका क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 7 स्टेप हैं, यानी कि 7 चीज़ें यहाँ पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर आप ये 7 चीज़ें फ़ॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और उनको माहाना 9,000 रुपये यहाँ से मिल जाएगा और इसके साथ डेली का 300 रुपये जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा। इसमें से एक चीज़ आपको मिलेगी, या तो आप बच्चे का डेली बेस पे 300 रुपये ले लें या फिर माहाना 9,000 रुपये आप वसूल कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसमें शामिल होने के लिए 7 स्टेप हैं जो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। मुकम्मल अगर आपके पास मालूमात होगी तो आप यकीनी तौर पे ये रकम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने इन तमाम चीज़ों को समझना है और उसके बाद जाकर आपने अप्लाई करना है। अगर इसी तरीके से आपने अप्लाई किया तो इंशाल्लाह आप लोग आहिल होंगे और आप लोगों को हुकूमत की तरफ से ये इमदाद दे दी जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप, इमदाद की रकम। नाज़रीन, सबसे पहले ये देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को हुकूमत की तरफ से कितनी रकम दी जाती है। हर बच्चे को हुकूमत की तरफ से रोज़ाना 300 रुपये दिए जाते हैं। ये रकम आम तौर पर करीबी जो कैंप्स होते हैं वहाँ से भी वसूल की जा सकती है, सरकारी जो दफातर है वहाँ से भी ली जा सकती है और बच्चों के वालदैन के जो बैंक अकाउंट है उनमें भी हुकूमत की तरफ से ये रकम फ़राहम की जाएगी। ये रकम बच्चों की रोज़ाना की बुनियाद पे जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए मददगार साबित होती हैं, जैसे कि स्कूल की किताबें, खाने के अखराजात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात। रोज़ाना की इमदाद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वालदैन को हर दिन बच्चों की ज़रूरियात के लिए नगद रकम मिलती है, जिससे बच्चे की तालीम, सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। ये रकम वालदैन या सरपरस्त के अकाउंट में भी जमा हो सकती है ताकि वो महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं माहाना रकम की। बच्चों के लिए हर माह 9,000 रुपये फ़राहम किए जाते हैं। ये रकम ज़्यादा बड़ी रकम है जो वालदैन या सरपरस्त के बैंक अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल की जाती है। माहाना रकम वालदैन के लिए काफ़ी सहूलियात फ़राहम करती है और ताकि बच्चों की तालीम, खाने के बारे में, सेहत के हवाले से और दीगर ज़रूरियात के हवाले से जो अखराजात होते हैं, जो बजट होता है वो कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पर यह बात समझना ज़रूरी है कि रोज़ाना 300 रुपये और माहाना 9,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इसमें से आपको एक रकम मिलेगी। अगर डेली बेस पे लेना चाहते हैं तो 300 रुपये और माहाना अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 9,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने आप लोगों के लिए कहा है कि आप इसके अंदर अप्लाई करें और अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसकी जो अहलियत है वो बता देता हूँ कि कौन से बच्चे इसमें आहिल होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की उम्र की हद। तो यहाँ पे 5 साल से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर बच्चे रेगुलर कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो उनकी उम्र 22 साल तक भी हुकूमत की जानिब से की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल 5 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको इस प्रोग्राम का
हिस्सा बनाया जा रहा है और उनको हुकूमत की तरफ से ये रकम दी जा रही है। और ये उम्र की हद इसलिए मुकर्रर की गई है ताकि प्रोग्राम के ज़रिए सिर्फ वो बच्चे शामिल हो सकें जो स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं और जिनकी माली मदद वाकई ही ज़रूरी है। दूसरा जो हुकूमत की तरफ से बताया गया है, दूसरा अहम है मयार कि बच्चा हुकूमत के रजिस्टर्ड स्कूल या प्राइवेट स्कूल जिसमें वो रेगुलर जा रहा हो उसमें उसका नाम दर्ज हो। सिर्फ वो बच्चे जो सरकारी या प्राइवेट रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ रहे हैं उनको ही इसका हिस्सा बनाया जाएगा और वही इमदाद के लिए अहल तस्वर किए जाएंगे। ये शर्त इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोग्राम के ज़रिए दी जाने वाली रकम बच्चों की तालीम पर खर्च हो और वो स्कूल छोड़ने से महरूम रहें। तो तीसरी जो चीज़ है, तीसरा मेयार ख़ानदान की आमदनी है। ख़ानदान की माहाना आमदन हुकूमत की मुकर्रर करदा हद से कम होनी चाहिए। आम तौर पर यह आमदनी देखी जाती है 25,000 रुपये, लेकिन हुकूमत के बेशतर ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें हुकूमत ने 45,000 रुपये से कम आमदन वाले जो घराने हैं उनको शामिल किया है। जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ वही घराने शामिल हैं जिनको हुकूमत की तरफ से यहाँ पे इमदाद दी जा रही है, जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम है, तो उनकी माहाना आमदन यही काउंट की जाती है कि इनकी जो माहाना आमदन है वो 45,000 रुपये से कम है, इसलिए वो इस प्रोग्राम में शामिल है। नंबर 4 मयार वालिदैन या सरपरस्त की जो शहरियत है वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और वालिदैन या सरपरस्त के बच्चे इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। ये शर्त इसलिए ज़रूरी है ताकि माली इमदाद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं उन तक पहुँच सके। पाँचवीं जो चीज़ है वो सबसे अहम है, वो ये है कि स्कूल में हाज़िरी। बच्चों को स्कूल में कम से कम 70% जो है स्कूल में जाना होगा। 70% अगर उनकी हाज़िरी है तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके बच्चे ज़्यादा छुट्टियां करते हैं, रेगुलर स्कूल नहीं जाते, तो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। तो प्रोग्राम के तहत फ़राहम होने वाली इमदाद आपकी रुक जाएगी। इस शर्त के ज़रिए हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि आपके बच्चे रेगुलर स्कूल जाएँ। अहलियत का एक और अहम पहलू ये है कि वालिदैन या सरपरस्त तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें। बच्चों की उम्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैदाइश का सर्टिफिकेट, वालिदैन का CNIC और ख़ानदान की आमदनी का सरकारी सर्टिफिकेट, ये सब दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं। अगर दस्तावेज़ मुकम्मल नहीं है तो फिर आप लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। और ये बात भी मद्देनज़र रखें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वालिदैन या सरपरस्त का ही होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल हुआ था। SMS या नोटिफिकेशन उसी नंबर पर आएगा और उसी के ज़रिए वालिदैन या सरपरस्त रकम वसूल करने के अहल हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला जो स्टेप है जिसमें हमने ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हैं वो है दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि दरख्वास्त जमा करवाने से पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेहद ज़रूरी होते हैं। इसमें हुकूमत की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए गए हैं। बच्चे की पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, फार्म के साथ हर बच्चे की ताज़ा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लाजमी मंसलिक होनी चाहिए। नंबर 2, इसी का हिस्सा बच्चे की पासपोर्ट साइज़ का जो चीज़ आपने याद रखनी है, तस्वीर साफ़ और वाज़ेह होनी चाहिए ताकि वेरिफिकेशन के दौरान पहचान हो सके। लड़कियों के लिए अगर ज़रूरी हो तो दुपट्टा पहनना लाजमी है ताकि कल्चर इमेज लगें। और इसके साथ ही बच्चे का तालीमी रजिस्ट्रेशन कार्ड या स्कूल का सर्टिफिकेट, यानी कि जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। बच्चे की स्कूल में रजिस्ट्रेशन का या तो आपने सर्टिफिकेट देना है कि ये इसका एडमिशन हुआ था या एडमिशन फार्म आप उसके साथ मंसलिक कर दें। ये सर्टिफिकेट इस बात की ज़मानत देता है कि बच्चा वाकई ही स्कूल में पढ़ रहा है और प्राइवेट या सरकारी स्कूल में इसका एडमिशन हो चुका है। स्कूल की स्टंप इस पर लाजमी होनी चाहिए और जो प्रिंसिपल हो उसके साइन भी यहाँ पर मांगे जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स की सूरत में लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, वालिदैन या सरपरस्त का CNIC, वालिदैन या सरपरस्त का कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने लाजमी इसके साथ अटैच करना है। उसकी कॉपी लगेगी, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है।
और CNIC बच्चे की माली इमदाद हासिल करने के लिए ज़रूरी है और सरपरस्त की पहचान के लिए ज़रूरी है। अगर CNI एक्सपायर हो तो पहले नया CNIC हासिल करें और उसके बाद इस फार्म के साथ आपने ये मंसलिक करना है। ख़ानदान की आमदनी का सरकारी सर्टिफिकेट, इसकी इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपकी जो माहाना आमदन है ना वो 45,000 रुपये से कम हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चे की पैदाइश का सर्टिफिकेट यानी कि बे फार्म। पहले तो आपको यहाँ पे यूनियन कौंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए उसके बाद आपने जाना है नादरा में। नादरा में आपने उसका बे फार्म बनवाना है। बच्चे की उम्र के लिए ये सबूत फराहम करता है और डॉक्यूमेंट्स एज एलिजिबिलिटी के लिए लाजमी है ताकि 5 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके और उनको शामिल किया जा सके। और बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद ना हो तो आप जो है बे फार्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट भी आजकल चाहिए होता है और साथ में बे फार्म की भी ज़रूरत पड़ती है। और इजाफ़ी जो हदायत हैं वो सुन लें। तमाम दस्तावेज़ात असल आपके पास मौजूद होनी चाहिए, सिर्फ आपने इनकी नकल जो है वो जमा करवानी है। और बायोमेट्रिक या दीगर तस्दीकी तरीके से आप लोगों की तमाम जो वेरिफिकेशन है वो हुकूमत की जानिब से की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अगले स्टेप की, नंबर 5 पे। तो लाज़मी शराइत ये आप सुन लें। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी कुछ शराइत भी हैं। इसकी शराइत हुकूमत ने रखी हैं 7। तो ये 7 जो शराइत है ये आप सुन लें, उसके बाद मैं आपको दरख्वास्त जमा करवाने का तरीक़ेकार भी बता देता हूँ। पहली शर्त, स्कूल में हाज़िरी। सबसे अहम शर्त यह है कि बच्चे की स्कूल में कम अज़ कम 70% हाज़िरी लाजमी है। रेगुलर यानी कि स्कूल बच्चे जाएंगे तो इसका हिस्सा बनेंगे। अगर 70% से हाज़िरी कम हो जाती है तो आपकी डेली बेस की जो 300 रुपये इमदाद है वो रोक ली जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 30 दिन है तो 30 दिन के अंदर से आप 3 या 4 छुट्टियां कर सकते हैं, इससे ज़्यादा छुट्टियां नहीं की जा सकती। इसके बाद नीचे जो है वालिदैन या सरपरस्त को ये यकीनी बनाना होगा कि बच्चा स्कूल में बाकायदगी से हाजिर रहे। हाज़िरी की जांच स्कूल के ज़रिए और जो अमला होगा जो तैनात किया जाएगा वो जाकर करेगा। माली इमदाद का इस्तेमाल, रकम सिर्फ बच्चे की तालीम, सेहत और खुराक के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। किसी भी गैर कानूनी या ज़ाती मकसद के लिए रकम हासिल करना मना है। वालिदैन या सरपरस्त के लिए ये ज़रूरी है कि वो माली ज़िम्मेदारी कबूल करें और रकम बच्चे की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करें ताकि वो अपना काम भी जारी रख सके, अपना हुनर भी सीख सके और साथ में ये इमदाद भी हासिल कर सके। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वालिदैन या सरपरस्त का मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया गया था। SMS या नोटिफिकेशन उसी नंबर पर आता है और उसी के ज़रिए रकम वसूल की जाती है। अगर मोबाइल नंबर तब्दील हो जाए तो वालिदैन को फ़ौरन BISP ऑफ़िस या दीगर जिस इदारे से आप इमदाद ले रहे हैं वहाँ पर अपडेट आपने लाजमी करवाना है। अब यहाँ पे हुकूमत ने यह भी कहा कि रसीद और SMS भी आपने महफूज रखना है, क्योंकि जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर बच्चे हैं किसी भी जगह पे जब काम करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो चाइल्ड लेबर वाले भी मांगते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि किसी गैर सरकारी या एजेंट से आपने कोई रकम वसूल नहीं करनी। और फार्म और दस्तावेज़ात की जो दुरुस्तगी है वो हुकूमत की जानिब से इसकी तस्दीक की जाएगी, क्योंकि गलत अगर मालूमात देंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अगर आपने सही मालूमात प्रोवाइड की तो आपके बच्चों को यहाँ पर वजीफ़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर वजीफ़ा नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं ज़िम्मेदारी वालिदैन या सरपरस्त की। वालिदैन या सरपरस्त ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे कि बच्चे की जो स्कूल की हाज़िरी है वो पूरी होनी चाहिए। वालिदैन को ये भी यकीना बनाना होगा तमाम माली इमदाद बच्चे की फ़लाह के लिए इस्तेमाल हो। किसी भी किस्म की गैर कानूनी रकम को आपने इस्तेमाल नहीं करना और गैर कानूनी इस रकम जो आपको मिलती है कहीं और से तो उसका भी आपने बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से काफ़ी सख्ती की गई है और उनकी जानिब से मॉनिटरिंग की जाएगी कि आप कहीं और से ये रकम तो नहीं ले रहे, किसी NGO से या किसी और जगह से। आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से यहाँ पर
रकम मिलेगी जो कि हुकूमत आप लोगों को देगी। इब्तदाई तौर पर हुकूमत की तरफ से ये प्रोग्राम तकरीबन 8 से ज़ायद शहरों में मुकम्मल तौर पे शुरू हो चुका है और बाकी शहरों में अभी शुरू किया जा रहा है और जिसका दायराकार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। और इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो महकमा चाइल्ड लेबर है ये जो है इन्वॉल्व होगा और इसके ज़ेर साया ये सारा काम होगा और ये बच्चे को वेरीफाई भी करेंगे, दुकान पर जाकर देखेंगे कि बच्चा वहाँ पर काम सीख रहा है, हुनर सीख रहा है। अगर बच्चा वहाँ पे हुनर सीख रहा है, काम सीख रहा है, तो फिर उसको वहाँ पर ही रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा और कहीं और जाकर दरख्वास्त जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप दफ्तर जाके जमा करवाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उस तरीके को फॉलो करके आप लोग अपनी दरख्वास्त वहाँ पर भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेहतर ये है कि आपका बच्चा जहाँ पर काम कर रहा है वहीं पे अपनी जो दरख्वास्त है उसको सबमिट करे और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भी आएंगे, शॉप पर भी देखेंगे कि बच्चा काम सीख रहा है या नहीं सीख रहा और उसके साथ वो ये भी देखेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर काम सीख रहे हैं वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो और जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे होंगे उनको ही हुकूमत की तरफ से इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपने किसी कोड पर कोई मैसेज नहीं करना क्योंकि कोड के ज़रिए हुकूमत आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाती। सिर्फ यहाँ पे फ़िज़िकल जो वेरिफिकेशन है वो होगी और उसके मुताबिक ही हुकूमत की तरफ से इसमें आपको शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को साथ में हुनर भी सिखाया जा रहा है और साथ में आपको चाइल्ड लेबर के ज़रिए इसमें पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका डबल फ़ायदा होगा अगर आपके बच्चे हुनर भी सीखें और साथ में यहाँ पर वजीफ़ा भी हासिल करें। तो यहाँ पे फ़ार्म का मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। फ़ार्म जो है आपको कहीं और से हासिल नहीं करना बल्कि आपको वहीं शॉप पर भी मिल सकता है और हुकूमत के जो दफातर हैं, चाइल्ड लेबर का जो डिपार्टमेंट है वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ार्म प्रोवाइड किया जाए और ये रजिस्ट्रेशन फ़ार्म स्कूल भी जाएगा। वहाँ पर जो वालिदैन है या सरपरस्त जो है वो इसकी तस्दीक करवा के जमा करवाएगा और इसमें जो तफसीलात तकरीबन दर्ज होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे की पासपोर्ट साइज़ तस्वीर फ़ार्म के साथ मुंसलिक करना लाजमी है। वालिदैन या सरपरस्त का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी आपने दर्ज करना है। राब्ता नंबर, ज़िला, स्कूल का नाम और दीगर जो ज़रूरी मालूमात है वो भी आपने इसमें शामिल करनी है। वालिदैन को चाहिए कि वो फ़ार्म में किसी भी किस्म की गलत मालूमात ना दें क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन का मसला पैदा हो जाता है। इसके बाद फ़ार्म के साथ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवाएं। ये दस्तावेज़ात शामिल हैं बच्चे का तालीमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट, वालिदैन या सरपरस्त का CNIC। फ़ार्म जमा करवाने के बाद वालिदैन या सरपरस्त को रसीद दी जाती है जो कि प्रूफ ऑफ एडमिशन होता है कि इसका एडमिशन हो चुका है। तस्दीक, दफ्तर का अमला फ़ार्म और दस्तावेज़ात की मुकम्मल तौर पे तस्दीक करेगा। वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक तस्दीक भी हो सकती है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि दरख्वास्त देने वाला असल वालिद है या सरपरस्त है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो है पेमेंट आपको कैसे दी जाएगी। पेमेंट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो पेमेंट है इसके लिए मुख्तलिफ़ सोर्सेज होते हैं जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होते हैं। तो माली इमदाद वसूल करने के लिए वालिदैन के लिए मुख्तलिफ़ महफूज और आसान तरीके फ़राहम किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ATM के ज़रिए रकम वसूल करने का के बारे में जो तरीक़ेकार बताया गया है। वालिदैन या सरपरस्त असल CNIC और कार्ड के साथ ATM पर जाएं। बैंक ATM मसलन HBL, MCB या दीगर जो सरकारी बैंक है वहाँ से आप ये रकम निकलवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और आपको जो पिन कोड प्रोवाइड किया जाएगा वो पिन कोड आप लगाएंगे और रकम वहाँ से निकलवा लेंगे। इसके बाद जायज़ कैश, वालिदैन या सरपरस्त का जायज़ कैश अकाउंट होना ज़रूरी है ताकि उसी के अंदर आपके जो पैसे हैं वो आ सके। इस पे SMS या नोटिफिकेशन उसी रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा जो आपने यहाँ पर दिया होगा। जायज़ कैश एजेंट के ज़रिए भी आप रकम ले सकते हैं या ऐप के ज़रिए भी ये रकम निकलवा सकते हैं। मोबाइल वॉलेट के अंदर भी जायज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा आ जाता है। तो वालिदैन या सरपरस्त का मोबाइल वॉलेट जो अकाउंट है वो होना ज़रूरी है क्योंकि उस पर SMS आएगा और उसी के ज़रिए
आप लोग अपनी जो पेमेंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो हुकूमत का ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इस वक्त बच्चों के लिए उठाया गया है। एक तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बच्चों के हुकूमत की तरफ से तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से एक नए प्रोग्राम में आप लोगों को शामिल किया जा रहा है। अगर आपके बच्चे यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो उनको हुकूमत 300 रुपये डेली देगी और 9,000 रुपये माहाना देगी। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल तौर पे देखें, मुकम्मल तरीक़ेकार को समझें और उसके बाद अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर आपने अप्लाई किया तो आप लोगों को इसमें शामिल भी किया जाएगा और आपके बच्चे को यहाँ पर वजीफ़ा मिलना शुरू भी हो जाएगा।